हाय बच्चों, वेलकम टू कर्नाटक कक्षा। आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 9। ठीक है बच्चों, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी टॉपिक है बुक का और इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े से टाइम में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पहले मैं कुछ इसके बेसिक डिटेल्स बताता हूँ, फिर इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले ये हमारा 2D ग्राफ है। ठीक है, क्या है ये? 2D ग्राफ है। ये प्लस एक्सिस होता है क्योंकि आप सबको पता है, नंबर लाइन आप सबने पढ़ रखा है कि जीरो के इस साइड जब जाते हैं ना, राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव वैल्यू देता है बच्चों, और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू देता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव एक्सिस और ये नेगेटिव, जिसको एक्स एक्सिस बोला गया, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसिस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आता है वाई एक्सिस। तो जीरो के अपवर्ड जाते हैं तो वो प्लस, और डाउनवर्ड जाते हैं तो माइनस होता है। तो इसलिए ये प्लस वाई एक्सिस, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं बच्चे? ओरिजिन पे कट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इसको कट करते हैं तो ये चार पार्ट बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? चार कोऑर्डिनेट होते हैं। ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है बच्चों। ठीक है, अब इसके साइन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट में पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले लिखना एक्स एक्सिस को, तो एक्स क्या है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा, और दूसरा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो तीसरा दोनों के दोनों क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। और चौथा देखो, चौथा में हमारे पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स है। अब इसके साइन देखते हैं कि एक नंबर के क्वेश्चन इसमें और भी आते हैं जो इस साल से या पिछले साल से ही पूछा जा रहा है, तो मैं वो चीज बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहला पॉइंट कि बोला गया होगा कि x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कि x की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो है, एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। दोनों ही केस में यदि आपको ऐसे लिख के देंगे और पूछेंगे ये बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जीरो क्या है? छोटा है, और y बड़ा है। तो जीरो से ग्रेटर जब जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? इस साइड जाना पड़ेगा। इस साइड क्या है? पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव। फिर y क्या बोला है? जीरो से ग्रेटर, तो जीरो से ग्रेटर मतलब इधर होगा, और ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे एक्सिस पे देखें तो देखो दूसरे एक्सिस पे क्या होगा? यहाँ पे हम देखेंगे x इज स्मॉलर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि x इज स्मॉलर देन जीरो एंड y इज स्मॉलर देन जीरो। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, तो ये आपको पूरा टेबल लर्न रखना है। ठीक है बच्चों, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मैं इस पे आपको कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखा रहा हूं। देखो अब हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। कैसे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये हमारा O था, ये x था, ये माइनस एक्स, ये y माइनस वाई, और ये y था। इसको हम 1 2 3 4 5 लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 और ये भी 4। ये -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे 4 तक है तो 4 तक ही ले लो। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है आपको। मैंने एक पॉइंट बोला है, एक पॉइंट बोला P पॉइंट रिप्रेजेंट करना है जिसपे ये 2 है और ये 3 है। देखो क्या बोला मैंने, एक P पॉइंट इस पे रिप्रेजेंट करना है जिसका ये पहला एक्सिस क्या है? x एक्सिस इज 2, तो x एक्सिस इज 2। ठीक है, यहाँ पे, और y एक्सिस इज 3, तो y एक्सिस इज 3। अब देखो दोनों को हम आगे की तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमें ये एक जगह दिखाना है, ये तो अलग अलग है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाओ और इसको भी डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाओ, और जहां पे ये मीट करेगा, मिलेगा, उस पॉइंट को P बोलेंगे। ठीक है, चलो एक और पॉइंट ले लो। जैसे हमने ये बोला B -3 और -2। देखो दोनों ही नेगेटिव है ना, तो पहले तो तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब दोनों ही एक्सिस माइनस होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब देखो
कि x कितना बोला है -3 यहाँ पे, और y कितना बोला है -2 यहाँ पे। तो इसको नीचे की तरफ और इसको इधर की तरफ लाओ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा b, ये हो जाएगा -3 -2। ठीक, चलो एक और पॉइंट देखो कि ये मेरे पास एक पॉइंट c है जो कि मैंने बोला है 0 -4। कभी भी ऐसे आएगा ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो होता है ना, ये होता है कि 0 पे है ना तो ये बोलेंगे ओनली ये y एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, ऑन y एक्सिस। ये क्या है, y एक्सिस पे है, क्योंकि -4 है ना और x तो 0 है, तो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है, तो इसलिए बोला ऑन y एक्सिस क्या है -4। तो -4 देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका c। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब हम इससे है ना सो कुछ रिलेटेड टू क्वेश्चंस करते हैं, सारे 8-9 क्वेश्चंस मैं आज से रिलेटेड करवाता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप अच्छे से नोट कर लेना। चलो नोट कर लो बच्चों इसको। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये है आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट आर ए एंड बी, देन हमें क्या बताना है इसमें कि एब्सिसियस ऑफ ए। एब्सिसिया और ऑर्डिनेट्स बताया था, एब्सिसिया का मतलब एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। देखो इसने क्या बोला है, ए पॉइंट का एब्सिसिया लिखने के लिए मतलब ये वाला, और फिर बी पॉइंट का भी क्या बोला है एब्सिसिया लिखने के लिए, तो वो ये वाला है आपका। ठीक है, तो हमें दोनों ही पॉइंट एब्सिसिया बोला है, जरूरी नहीं है एब्सिसिया ही बोले, वो ऑर्डिनेट भी बोल सकता है या तो ये भी बोल सकता है। अब देखो कि पहला बोला एब्सिसियस ऑफ ए, तो ये कितना है 3, बीच में किसका साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दो, और फिर कितना है -2, तो ये लिखेंगे हम -2। ठीक, तो अब ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा +2, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 5 बच्चों। ठीक है, फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, कि बताना है कि ये पॉइंट है इसमें से, ये कि आपका लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट में से कौन सा पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कई बच्चे तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व आप मत करना, हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू z। पहले तो इसको देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे लिखना y = 3x + 4, पहला पॉइंट a लेना, ये है 1 और 7, x 1 है y 7 है, पुट करो y की जगह 7 और x की जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा 7 = 3 + 4, और 3 + 4 = कितना आ गया 7 आ गया। देखो ये इक्वल आया तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर दूसरा हम पॉइंट बी लेंगे जो कि है आपका 2 और 10, ये होता है x और ये होता है y, तो ये हो जाएगा 10 = 3 × 2 + 4, ये हो जाएगा 10 = 6 + 4, और ये 10 = कितना आएगा 10, तो ये भी इक्वल हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। c लेते हैं, तो c = कितना है हमारे पास -1 और ये 1, तो इसमें पॉइंट पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 = 3 × -1 + 4, ये हो जाएगा 1 = -3 + 4, तो ये 1 = कितना आएगा 1 आया, तो मतलब ये आंसर नहीं है, तो हम डी ऑप्शन लेंगे। और डी हमारे पास कितना दे रखा है 4, 12, और ये है अब इक्वेशन क्या है 12 = 3 × 4 + 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 + 4, और ये हो जाएगा 12 = 16। देखो ये इक्वल नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। ये है x is less than 0 एंड y is less than 0, मतलब हम बोल सकते हैं मैं x क्यों बोल रहा हूँ इसमें और y क्यों बोल रहा हूँ, बस x और y को रिप्लेस करके a और b ही तो बोला है इसने, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, a और b है तो ये x है और ये y है। ठीक है, तो x is less than 0 मतलब माइनस, और y is less than 0 मतलब ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 4 करवाऊंगा, वो भी छोटा सा चैप्टर है, तो वो भी एक क्लास में मैं खत्म करवा दूंगा। चलो ठीक है बच्चों, बाय।